नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे जैसे आप लोग का एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे आप लोग के अंदर ना टेंशनें बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों अभी जितना भी टाइम है ना, आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है 460 470 नंबर लाने के लिए, बहुत अभी टाइम है। क्योंकि दोस्तों हम आपको ना उस गाइड से तैयारी करा रहे हैं ना जिस गाइड का इस्तेमाल टॉपर भी करते हैं। जो टॉपर बनता है ना, उससे पूछोगे कि आपने कौन कौन से गाइड से पढ़ा था, तो वो ज़रूर कहेगा कि इस गाइड को भी मैंने खरीद कर पढ़ा था। क्योंकि ये ऐसा है ही गाइड, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन फिर भी मैंने उसको खरीद लिया है और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। सुबह में हमने आपको संस्कृत का पाटलिपुत्र व्यवम पाठ का टोटल 37 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया था और मैंने आपको दिखा भी दिया था कि यही सब बार बार रिपीट करके पूछता है। और एकदम वैसे ही दोस्तों उस चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। आप लोग यकीन के साथ देख सकते हो ना, 23 में 20 में 18 15 18 ये सब क्वेश्चन पूछा गया। एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से अलग अलग करके पूछता है, लेकिन आपको सेम लिखना है। मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं वीडियो डालता हूँ सुबह में 5 बजे, दोपहर में 11:15 में, शाम को 7 से 8 लाइव चलता है इसी चैनल पर और 8 से 9 लाइव चलता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और सारे वीडियो आप लोग देख कर रहिएगा, बहुत अच्छे से आपका नंबर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये हमारा है पाटलिपुत्र व्यवम पाठ और इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये एग्जाम में हर बार पूछता है लगभग। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछे अथवा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, संबंध यानी कि उसके बारे में, संबंध का है या फिर बारे का है, तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, तो मैं पहले आपको अपनी भाषा में समझा देना चाहता हूँ। देखिए भगवान जो बुद्ध थे ना, वो पाटलीग्राम के बारे में बस एक ही को सूचना उन्होंने दिया था। वो बोले थे कि यह ग्राम एक दिन आने वाले समय में बहुत बड़ा नगर बनेगा, लेकिन वह नगर लड़ाई झगड़ा आग लगी बाढ़ से हमेशा पीड़ित ही रहेगा। यानी कि भगवान बुद्ध के समय में जो पटना था ना, वो एक छोटा सा गांव था, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में बहुत बड़ा नगर बन जाएगा जैसे कि अभी है। तो इसका उत्तर हम लोग वही लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर दोस्तों हम लिखे हैं कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव कालांतर में यानी कि आने वाला समय में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को आग पानी और युद्ध का भय सदा बना रहेगा। तो आपको पता है कि पटना में दोस्तों हमेशा बाढ़ और आ जाता है, उधर से गंगा नदी फुल होता है तो उधर से पानी का बहाव ज़्यादा आ जाता है, तो शहर में भी पानी ढुक जाता है। बाकी लड़ाई झगड़ा तो सब आम बात है, हर शहर में लगभग होती रहती है, तो उनका भविष्यवाणी लगभग पूरा सही हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों अगला इसका क्वेश्चन है कि ये आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ये देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण गद्यों में पटना का वर्णन किया है। और ये 23 में पूछा गया था। और इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, बस यही। और ये 2018 में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन अलग अलग तरीका है, लेकिन उसका उत्तर तो दोनों का सेम ही होगा ना। मतलब कि पटना में विदेश से कौन कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जो पटना में आए थे और पटना के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली थी। तो यहाँ पर आपका पहला होगा मेगास्थनी, फरयान, हंसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना भारत आए थे। इन सभी विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में ठीक है ना, ग्रंथों में प्राचीन पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन किया है। बस आप लोग यही लिख देना। यहाँ पर आपका ग्रंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रंथो हो जाएगा ना। यहाँ पर आपका र हो जाएगा, इसको थो बना लेना, ग्रंथ, संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया था, ठीक है ना। ये आप लोग अच्छे से फेयर बना लेना, आप लोग लिख लेना, बहुत अच्छा सा सब। इसमें से जो भी याद होगा 4-5 को आपको शब्द याद रखना है, 4-5 व्यक्तियों का आपको नाम याद रखना है जो विदेशी। पता ना मेगास्थनी कौन थे, ये विदेशी यात्री थे, मेगास्थनी विदेशी यात्री थे, ठीक है ना, याद रखना, ये सब लोग विदेशी यात्री थे। चलिए, जो मेगास्थनी यूनान का राजदूत था, याद होना चाहिए आपको। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका ये है कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुरम या कुसुमपुरम नाम का उल्लेख कहाँ है, और दूसरा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। यानी कि दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में पटना का 2 और नाम देता है,
कुसुमपुरम और पुष्पपुरम, ये 2 नाम देता है। तो इसके पीछे का वजह क्या है कि इसका नाम क्या पड़ा, ये पड़ा, इसके बारे में बताना है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा तो 21 में, ऐसा पूछा तो 22 में दोस्तों, ये याद रखना है आपको। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर देखा गया। तो किस में देखा गया था? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, जो प्राचीन यानी कि पुराना जमाने का जो ग्रंथ है ना, उसमें देखा गया था पटना का ये 2 पुराना नाम। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर का उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो पूछो मत, हर साल समझो कि आते रहता है। ये तो क्वेश्चन गर्दा मचा देने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, पटना का मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लेख करें। यानी कि पटना में कौन कौन से मुख्य दर्शनीय स्थल है, या फिर वहाँ पर घूमने वाला जगह अच्छा है, कुछ दिखने वाला है। जैसे कि आप कहते हो ना कि पटना में गोलघर कैसा है, हम गोलघर देखने चाहेंगे, तो वो आपका देखने वाला जगह हो गया। वैसे ही दोस्तों पटना में मुख्य दर्शनीय स्थलों का आपको नाम बताना है। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन 22 में पूछा, 20 में, 19 में, 18 में। तो इधर दोस्तों अभी 23-24 में इधर नहीं पूछा है, तो 25 में याद रखना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना, कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोलघर, तारामंडल, देखो पटना में गोलघर है जिसका निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था अनाज रखने के लिए। और तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय भी है, गुरुद्वार भी है। गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ तो वहीं पर गुरुद्वार भी है। आदि पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल है। बस इतना लिख देना। उसके बाद से दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ये देखिए, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है ना। ये 5 नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। क्या करें? वर्णन, ठीक है ना, वर्णन करें आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 22 में, 20 में, 16 में और 14 में पूछा गया है। मतलब दोस्तों कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव पहाड़ के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताना है। इसका वैभव यानी कि वैभव मतलब समझते हो, इसकी सुंदरता के बारे में आपको बताना है। आज बारिश बहुत हो रही है, बिजली भी गरज रही है, ठीक है ना, और ठीक है ना, हो गया। तब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। जैसे नहीं कहते हैं कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र बना है, जो आज हम कहते हैं कि पटना प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने संस्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी कि दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यहाँ की जो रक्षा व्यवस्था, शोभा व्यवस्था था, वो काफ़ी उत्कृष्ट था, काफ़ी अच्छा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने, ठीक है। और किसने बोला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बोला था, तभी तो मेगास्थनीज ने लिखा है अपने ग्रंथों में, ठीक है। अशोक शासन काल में, अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भविष्य भाष्यकार परीक्षित हुए हैं। मतलब कि जो राजशेखर है, इनका एक रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, और उसी काव्य मीमांसा में राजशेखर ने लिखा है कि यहाँ आकर विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी थी और इसके बारे में बताया भी था, ठीक है ना। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके हिसाब से आप अच्छे से लिख भी सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे देखिए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आप लोग इस बार के लिए याद कर लेना। ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें 2022 में पूछा गया था। देखिए कितना तेज बिजली कट जाए ना, बहुत तेज कट जाए। अब ये देखिए, अभी पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है।
तो इस देखो जैसे ये लिखा है, अब आपको बनाना क्या है, अगर आपको और अच्छे तरीके से बनाना है तो बना दीजिएगा कि पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है, दिन पर दिन इसका विस्तार बढ़ते ही जा रहा है, आपको लिखना है। तो जैसे कि अभी पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है, अभी प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। यहाँ यह गंगा नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल है। यहीं संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, गुरुद्वार, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष आदि दर्शनीय स्थल है। बस ये आपको लिख देना, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब कि कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है प्राचीन काल से ही। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे, ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्राचीन काल से पाटली, ठीक है ना, प्राचीन काल से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से पाटलिपुत्र विचित्र महानगर के रूप में स्थित है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना, 2500 मतलब समझते हो, 25 वर्ष पुराना है। 25 वर्ष क्या है तो दोस्तों पुराना है। यहाँ धार्मिक, राजनीतिक तथा उद्योग का क्षेत्र विशेष ध्यान उत्कृष्ट करने वाला है। यहाँ मेगास्थनी, फयान, हंसांग आदि विदेशी यात्रियों का आगमन हुआ था। महात्मा बुद्ध ने भी इस नगर की चर्चा की है। चंद्रगुप्त मौर्य, आइगोक, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोक होना चाहिए ना, यहाँ पर अशोक होगा, ठीक है ना बाबू। अशोक आदि यहाँ के महान शासक हुए हैं, ठीक है ना। बस आपको ये लिख देना। कहीं मिसप्रिंट हुआ है बट कोई बात नहीं, आप लोग 1-2 मिसप्रिंट हुआ ना, आप लोग सुधार दोगे। अब ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, और ये क्वेश्चन 21 में पूछा, फिर 18 में पूछा, और इसी को अथवा में बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजशेखर ने पटना को किस रूप में संस्मरण किया है, ठीक है ना। तो आपको पटना को किस रूप में संस्मरण किया है, ये भी क्वेश्चन 21 में पूछा गया था, ठीक है ना। दोनों टाइप का अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आंसर तो आपको एकदम सेम टू सेम वही लिखना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, राजशेखर का रचना कौन सा है तो ये काव्य मीमांसा है। राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। बस यही लिख देना है, क्योंकि उन्होंने अपने रचना काव्य मीमांसा में इसी सब के बारे में वर्णन किया था और यही सब लिखा भी था, ठीक है। अब उसके बाद से आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, आगे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बनता है 9 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। जो प्राचीन ग्रंथ होता है ना, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ होता है, उसमें पटना का कौन कौन से नाम मिलते हैं, 2 नाम मिलते हैं, कुसुमपुर और पुष्पपुर। वही नाम लिख देना है बनाकर आपको हिंदी में। जैसे कि यहाँ पर उत्तर हो गया, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। बस यही लिख देना है, आपका आंसर हो गया। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपका 10 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। पाटलिपुत्र जो शब्द है वो कैसे बना था, तो उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों इसका कि पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र बना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर कुसुमपुर प्राप्त होता है। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन है और उसके बाद से आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। हाँ, बस यही एक आपका 11 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए 16 में उधर पूछा गया था, फिर 13 में पूछा गया था, बाकी सब में तो हाँ पूछता रहता है। ये देखिए सिख, ये क्वेश्चन है आपका सिख संप्रदाय। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ठीक है ना,
टाइपिंग में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अब क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सिख, सिख संप्रदाय, संप्रदाय। हम इसको काट कर नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना, पटना क्यों महत्वपूर्ण है, पटना, पटना क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, ये काट दीजिएगा और वो काट कर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, पटना का पटना का गुच्छारा किसके लिखे और क्यों प्रसिद्ध है। ये क्या है जी, हमको नहीं समझ में आ रहा है, लगता है कि बुक देखना पड़ेगा। ये पता नहीं क्या आ गया क्वेश्चन, पटना का गुरुद्वारा, हाँ सॉरी देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, पटना का गुरुद्वारा, गुरुद्वारा होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हुआ है, क्या करें यार, टाइपिंग में पता नहीं क्यों गलती हो जाता है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा क्या, गुरुद्वारा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिखे और क्यों प्रसिद्ध है, मतलब किसने लिखा था और क्यों प्रसिद्ध है, बस यही क्वेश्चन। या फिर इन दोनों में से कैसा भी पूछे आपको उत्तर यही देना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। बस यही लिख देना है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुरुद्वार बना लीजिएगा, वहाँ पर आप उसको काट दीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा सिख संप्रदाय लिख दीजिएगा। ये 11 आपका प्रश्न इसमें बना था, क्योंकि ये इसमें से ना ज़्यादा 3 गो कबो 2 गो कबो 4 गो क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपका ज़्यादा प्रश्न बन गया था, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हम आपको इसका PDF भेज देंगे, उसमें आपको ये टाइपिंग वाला जो दिक्कत आई थी ना इसमें, और एक और कहीं मिसप्रिंट हुआ था, वहाँ पर मैं इसे सुधार दूँगा, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।